हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो बीएससी पार्ट में फाइनल का आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, अंतःस्रावी संरचनाएं। अंतःस्रावी देखो अपन दो भाग पढ़ चुके। इसके पहले इसको दो भागों में डिवाइड किया था स्रावी उत्तक को, कि जो उत्तक पादपों में इस प्रकार के उत्तक जो बाह्य श्रावण के कुछ पादपों का श्रावण करते हैं, श्रावित करते हैं, इनको श्रावी उत्तक की श्रेणी में रखा जाता है। तो श्रावी उत्तकों को अपने दो भागों में डिवाइड किया था, बाह्य श्रावी एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर और इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, बाह्य श्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। तो बाह्य श्रावी संरचना में अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई कई प्रकार की बाह्य श्रावी संरचनाएं होती है। दंष्ट्रोम है, जल रंध्र है और तेल ग्रंथियां हैं, और भी कई सारी संरचनाएं जो बाह्य श्रावी संरचना के रूप में पादपों में पाई जाती थी। इनमें मकरंद कोश है, दंष्ट्रोम है, तो ये पाचक ग्रंथियां हैं। तो कई सारी संरचनाएं बाह्य श्रावी संरचना के रूप में पादपों में उपस्थित होती हैं। और आज अपन जो देख रहे हैं वो है अंतःस्रावी संरचनाएं, इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। इसमें पादपों में श्रावी संरचनाएं विभिन्न पादपों में ये श्रावी जो संरचनाएं एडिक्वेट देखो अंतःस्रावी संरचना। तो अंतःस्रावी संरचनाओं में ये पादप के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि की पादप के विभिन्न जो अंग हैं, जड़, तना, पत्ती आदि, पुष्प, फल आदि के ऊतकों में दसी हुई संरचनाएं होती हैं। पुष्प, फल आदि संरचनाओं में धंसी हुई संरचनाएं होती हैं। भैया इसीलिए क्या बोलते हैं इंटरनल सिक्रेटरी सिस्टम, अंतःस्रावी संरचनाएं। बाह्य श्रावी संरचनाएं ये प्लांट्स के बाह्य भाग पर, जड़ हो चाहे तना हो चाहे पत्ते हो, उसके बाह्य भाग पर श्रावण कर रहे थे। और ये जो भाग है इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर अंतःस्रावी संरचना में, ये पादप के विभिन्न अंग जैसे जड़ है, तना, पत्ते, पुष्प, फल आदि जो भाग है इनमें धसी हुई पाई जाती है। और इन धसी हुई जो संरचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं अंतःस्रावी संरचनाएं। तो पादप में अनेक प्रकार की अंतःस्रावी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें नंबर 1 है अंतःस्रावी कोशिकाएं। अंतःस्रावी कोशिकाएं पहला जो भाग है वो है अंतःस्रावी कोशिकाएं, सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स पहला भाग हो गया अंतःस्रावी कोशिकाएं। दूसरा भाग है तेल ग्रंथियां और ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियां। ऑयल ग्लैंड्स।
तीसरा अंतःस्रावी संरचना का जो भाग है वो है राल वाहिनियां, रेजिडेंट्स। और चौथा भाग है रबड़ छेदी उत्तक। रबड़ छेदी उत्तक ये लेटेक्स होता है। रबड़ छेदी उत्तक जो लेटेक्स का स्राव होता है, लैक्टिसिफेरेशन। तो ये कुछ संरचनाएं हैं जो अंतःस्रावी संरचनाओं में ये पादप अंगों पर पाई जाती हैं। जड़ में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, इनमें जो संरचनाएं होती हैं इनमें ये धसी हुई संरचनाओं के रूप में ये पादप भाग के जो है अंदर जो धसा हुआ भाग है उन धसे हुए भागों में ये भाग पाए जाते हैं जिनमें अंतःस्रावी कोशिकाएं, सिक्रेटरी सेल्स, इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स, अंतःस्रावी कोशिकाएं, तेल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं। कुछ पादपों में तेल ग्रंथियां होती हैं, विशेष प्रकार के पादपों में पाई जाती हैं, जैसे जो पुष्पीय पादप होते हैं जो तेल का ये सुगंधित तेलों का श्रावण करती हैं। तो ये तेल ग्रंथियां, राल वाहिनियां, रेजिन, ये लेटेक्स, रबड़ छेदी उत्तक, ये एक रबड़ का श्रावण करती है जिससे भाई रबड़ वगैरह, रबड़ के पेड़ अलग होते हैं जिनमें इस तरह से लेटेक्स का श्रावण करती हैं और लेटेक्स को इकट्ठा करके और उसे कच्चे पदार्थ के रूप में इसको रबड़ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार की ये पादप की अंतःस्रावी संरचनाओं में ये भाग है। और अब अपन देखते हैं अंतःस्रावी कोशिकाएं। अंतःस्रावी कोशिकाएं नंबर 1। अंतःस्रावी कोशिकाएं, अब अंतःस्रावी कोशिकाएं क्या होती हैं कि अंतःस्रावी कोशिकाएं सामान्यतः विशिष्ट कोशिकाओं के रूप में, अंतःस्रावी कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं के बीच में, अंतःस्रावी कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं के बीच में विशिष्ट कोशिकाओं के बीच में बिखरी हुई या धसी हुई पाई जाती कोशिकाओं के बीच में बिखरी हुई रहती हैं, बीच में बिखरी हुई रहती हैं। तो ये जो अंतःस्रावी जो कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में ये बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए इन कोशिकाओं को विचित्रित कोशिकाएं या उत्सर्जित विचित्रित कोशिकाएं कहते हैं। इसलिए इन कोशिकाओं को विचित्रित या उत्सर्जित विचित्रित कोशिकाएं कहते हैं। ये विशिष्ट
विशिष्ट कोशिकाओं के बीच में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को विचित्र कोशिकाएं या उत्सर्जी विचित्र कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन विचित्र कोशिकाओं में गोंद, तेल, द्रव या विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल आदि पाए जाते हैं। इनमें विचित्र कोशिकाओं में रॉल रेजिन जिसको बोलते हैं, गोंद, रॉल है, रेजिन है, गोंद है आदि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं। तेल आदि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं। क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं को इस तरह से लिखना है कि जो विचित्र कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी जो कोशिकाएं होती हैं, ये सामान्य अंतःस्रावी कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं के बीच में बिखरी हुई अवस्था में होती हैं और इन कोशिकाओं को विचित्र कोशिकाएं या उत्सर्जी विचित्र कोशिकाओं के नाम से क्या कराया जाता है, जाना जाता है। इन विचित्र कोशिकाओं में रॉल, रेजिन, गोंद, तेल आदि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्या हुए इनमें पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे नीम कुल के मीलियस में इस प्रकार की कोशिकाएं रॉड के समान पदार्थ का स्रावण करती हैं। नीम के कुल मीलियसी, नीम के कुल का नाम है मीलियसी। नीम का एक कुल है मीलियसी। नीम के कुल मीलियसी में इस प्रकार की कोशिकाएं रॉल के समान पदार्थ का स्रावण करती हैं। नीम के कुल मीलियसी में इस प्रकार की कोशिकाएं मीलियसी में इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं या विचित्र जो कोशिकाएं होती हैं वो रॉल के समान पदार्थ का स्रावण करती हैं। रॉल, रेजिन के समान पदार्थ का श्रावण करती हैं। ठीक है कि नीम का एक कुल है मीलियसी, इसमें ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं विचित्र कोशिकाएं अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में रॉक या रेजिन के समान, जिसको अपने देसी भाषा में बोलते हैं मध के नाम से, कई बार नीम के पेड़ों से एक तेलीय पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है नीम के पेड़ से। तो नीम के कुल मीलियसी में इस प्रकार की कोशिकाओं से रॉक या रेजिन के समान एक पदार्थ का स्रावण करती है। और इसी प्रकार से मालवेसी तथा कैक्टेसी के सदस्यों में श्लेष्मिक पदार्थ स्रावित करती है। मालवेसी तथा कैक्टेसी कहर होता है। मालवेसी तथा कैक्टेसी कुल के सदस्यों में भाई मालवेसी में धतूरा है, गुड़ल आती है मालवेसी में, कैक्टेसी में कैर वगैरह, इस कुल के जो सदस्य होते हैं ये श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावण करती हैं। उनके सदस्यों में श्लेष्मा के समान पदार्थ का श्रावण करते हैं। ठीक है, तो ये है अंतःस्रावी कोशिकाएं। ये अंतःस्रावी कोशिकाएं जो होती हैं ये विशिष्ट कोशिकाओं के बीच में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को विचित्र या उत्सर्जी विचित्र कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और इन कोशिकाओं में रॉल, रेजिन, गोंद, तेल आदि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल इसमें पाए जाते हैं। और जैसे नीम के कुल मीलियस, ये नीम का कुल है,
निम्नलिखित और मिलियसी में इस प्रकार की कोशिकाएं रोल के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। मालवेसी तथा कैक्टेसी उनके सदस्यों में श्लेष्मीय पदार्थ का स्राव करती हैं। ये अंतःस्रावी कोशिकाएं जो हैं, तो ये हुई अंतःस्रावी कोशिकाएं। दूसरा भाग है ऑयल ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियां। दूसरा भाग है तेल ग्रंथियां। ऑयल ग्लैंड्स। अब देखो तेल ग्रंथियां क्या करती हैं। तेल ग्रंथियां ये गंधयुक्त वाष्प से तेल का स्रावन करती हैं। ये ग्रंथियां गंधयुक्त वाष्पशील तेल का स्रावण करती हैं। भाई तेल गंधयुक्त ये ग्रंथियां जो तेल ग्रंथियां होती हैं, ये वाष्पशील तेल गंधयुक्त पदार्थ का स्रावण करती हैं और इन ग्रंथियों की उपस्थिति अनेक पादपों का लाक्षणिक गुण है। इन ग्रंथियों की उपस्थिति अनेक पादपों का लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण है कि मतलब कई पादपों में ये ग्रंथियां पाई जाती है, ये उस विशेष ग्रंथि के नाम से वो पादप पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं। तो ये उन पादपों का क्या है, लाक्षणिक गुण है। सामान्य तौर पर तेल ग्रंथियां पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनती हैं। तेल ग्रंथियां पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनती हैं। में जो तेल ग्रंथियां होती हैं ये पतली भित्ति युक्त, बहुत ही पतली भित्ति युक्त जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं से तेल ग्रंथियां बनती हैं, जिनसे स्रावित तेल व्यक्तिजात अथवा लेजात कोशिकाओं में एकत्रित होता है। जिनसे स्रावित जो तेल होता है व्यक्तिजात अथवा लेजात, इनसे स्रावित तेल व्यक्तिजात या लेजात गुहिकाओं में एकत्रित होता है। भाई इनसे जो तेल स्रावित होगा वो तेल व्यक्तिजात या लेजात गुहिकाओं में एकत्रित हो जाता है। अब देखो इसमें व्यक्तिजात गुहिका और लेजात गुहिका क्या होती है। व्यक्तिजात गुहिका तो होती है, व्यक्तिजात गुहिका कोशिकाओं के युक्त होने से बनती हैं, सेपरेट होने से। व्यक्तिजात या लेजात गुहिका, गुहिका होती है कैविटी, गुहिका तो होती है ले। अब इसमें दो शब्द हैं, लेजात और व्यक्तिजात। व्यक्ति का मतलब होता है मतलब है सेपरेट, सेपरेट अलग। इसमें कोशिकाओं के अलग होने से जो गुहिका बनती है उसको भी बोलते हैं व्यक्तिजात गुहिका। और लेजात, ले का मतलब मिलाना, इसमें कोशिकाओं के मिलने से लेजात गुहिका इस प्रकार की गुहा कोशिकाओं में लेन के फलस्वरूप बनती है। लेन का मतलब मिलना, इस प्रकार की गुहिका कोशिकाओं में मिलने से बनती है। लेन मिलने से। और इसमें व्यक्तिजात गुहिका क्या होती है, इसमें कोशिकाओं के अलग होने से। जैसे कोशिका अलग हो जाती है, जो गैप बनता है उस
उसको बोलते हैं युक्तिजात गुहिका। और लेजात गुहिका होती है जिसमें कोशिकाओं का लेन कोशिकाओं के मिलन से जो गुहिका बनती है, जो कैविटी बनती है, वो कहलाती है लेजात गुहिका। तो इस प्रकार से जो तेल ग्रंथियां होती हैं ये विशेष प्रकार की वाष्पशील गंधयुक्त वाष्पशील तेल का स्रावण करती हैं। और इन ग्रंथियों की उपस्थिति में ये ग्रंथियां जो है इनकी उपस्थिति के कारण यह अनेक पादपों का एक लाक्षणिक गुण है कि इस पादप में तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये तेल ग्रंथियां होती हैं जो पतली विकसित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, बनती हैं और इनसे जो स्रावित तेल है व्यक्तिजात या लेजात गुहिकाओं में एकत्रित होता है। ये गुहिकाओं के प्रकार है, या तो कोशिकाओं के सेपरेट होने से, अलग होने से गुहिका बनेगी, या कोशिकाओं के लेन में जुड़ने से ये गुहिका बनती है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की गुहिकाओं में यह जो तेल ग्रंथियां हैं इनसे जो स्रावित तेल है वो एकत्रित होता रहता है। अब देखो जैसे व्यक्तिजात गुहिका तो होती है यूकेलिप्स में, व्यक्तिजात गुहिका होती है यूकेलिप्स, यूकेलिप्स कहाँ यूकेलिप्स जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं सफेदा, ठीक है। तो व्यक्ति सफेदा के बाद में विशेष प्रकार की गंध जो आती है इसमें व्यक्तिजात गुहिका होती है, कोशिकाओं के सेपरेट होने से, अलग होने से गुहिका बनती है, जैसे यूकेलिप्स सफेदा जिसको देसी भाषा में बोलते हैं। लेजात गुहिका ये कोशिकाओं के लेन के कारण बनती है, जुड़ने के कारण बनती है, जैसे नींबू या संतरे की फल विक्ति, नींबू संतरे की फल विक्ति, जानते हो नींबू संतरे की फल विक्ति, ये इसमें विशेष प्रकार का श्रावण एकत्रित होता है, तेलीय पदार्थ श्रावित होता है। जैसे कई बार उसको इस तरह से भेजने से उसमें हल्का सा पानी जैसा पदार्थ आंखों में वगैरह कई बार वो डाला जाता है। तो इस प्रकार के लेजात और व्यक्तिजात दो प्रकार की गुहिकाएं हमें बनती हैं। सेपरेट कोशिकाओं के होने से बनती है वो तो यूकेलिप्स, और लेजात लेयर के मिलने से बनती है वो है नींबू संतरे की फल विक्ति। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये हुई तेल ग्रंथियां। और नेक्स्ट है रेजिनक्स रौल वाहिनियां, रौल वाहिनियां। तीसरा है